अच्छा, कौन सा सवाल हम कर रहे थे, जरा एक बार बताना है। नाइन्थ, 9 पे थे। ये सवाल हो गया था, 10वां था इसका मतलब। 10वां रे। ये हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो। कैसे हो प्लस? देखें कैसे करें। एक कमरे का आयतन इतने 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 मीटर है। कमरे में 2 दरवाजे, 3 खिड़कियां हैं। दरवाजों के आयाम इतने इतने, एक विंडो इतने, अन्य 2 खिड़कियां इतने के। 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दीवारों को पेंट करने की लागत। यानी कि कैसे निकालेंगे हम? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया टू बी पेंटेड, रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड। तो आप बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल और माइनस है दरवाजे अरवाजे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच माइनस, एक दरवाजा है, एक दरवाजा और 2 दरवाजे हैं, बहुत ज्यादा है, 3 विंडो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी क्या होगा? 10 और 7 17 प्लस एच 5 माइनस 2 दरवाजे, 2 गुणा 1 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 1 गुणा 1.5। दरवाजों के आयाम, तो मैंने यही तो करा है। 2 दरवाजे 3 खिड़कियां, दरवाजों के आयाम 1 मीटर गुणा 3 मीटर, एक विंडो इतने की और अन्य 2 खिड़कियां। अच्छा अच्छा, ये एक विंडो है। नहीं, एक कितने की है? 2 गुणा 1.5 की, और 2 कितने की? 1 गुणा 1.5 की, यही है। तो 10 और 7 17 में 5 85 दूनी 170 माइनस 2 तिया 6 माइनस 3 माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुल खर्चा कितना आएगा आपको पता है? 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 3 रुपए। तो इसका कितना आ जाएगा? 158 गुणा 3। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके। 4 हाँ हाँ, क्रश कैंडी, आपको समझ आ रहा है? ठीक है। काला ये गोला मीठा है, टेस्ट किया था फिर? चाय की जगह आजकल ये पी रहे। परसों ही छोड़ देते, छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, छोड़ दिया वो काम जिसका बुरा था अंजाम। आपकी तो हंसी भी वैसी है थोड़ी एटीट्यूड वाली। कैसे बनाई है आपने? है? ये जब चांद में पड़ता है ना,
अगला सवाल, ये देखिए, इंग्लिश देखना, इंग्लिश। ओए होए, बारह इंच की एक सीट है, कन्वर्टेड इनटू ए बॉक्स, then equal size square each of side x are cut from the four corners of the sheet. Finally the four resulting sides are bent vertically upwards in the shape of a box. If x is an integer then what the value of x? ऑप्शन से चले जाए तो ज्यादा ठीक नहीं होगा, बताओ, पहले समझा देता हूं सवाल क्या कह रहा है। जैसे कि एक सीट है, क्या है इसकी लंबाई चौड़ाई, स्क्वायर है क्या ये 12। अब हमने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काटा, x का एक स्क्वायर निकाल दिया, x का एक स्क्वायर निकाल दिया, x का एक स्क्वायर निकाल दिया, स्क्वायर निकाल दिया। तो अब ये कैसे बन गई, थोड़ा ऐसे, अब इसको पलट के एक बॉक्स बना देंगे कि नहीं बॉक्स। जब इसको पलट के बॉक्स बनाएंगे तो इस बॉक्स की ऊंचाई क्या होगी, x होगी कि नहीं, और इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप बोलेंगे 12 माइनस 2x। ये भी कितनी होगी, 12 माइनस 2x। बोलो होगी कि नहीं। ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, वैसे तो ये सवाल में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता था। तो आप बताइए वॉल्यूम कितना होगा, 12 माइनस 2x का स्क्वायर एल बी इंटू एक्स। अब ऑप्शन रख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते रहोगे, नानी वगैरह याद आती रहेगी, मतलब नहीं बनता कोई। हमने ऑप्शन रखा 3, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 या 108 आ रहा है पहले के हिसाब से, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। 4 दूनी 8 और कम आ रहा है, एक रखेंगे x बराबर, मैक्सिमाइज करना है ना वॉल्यूम को, एक रख दिया तो कितना आ रहा है 10 100 और 100 ही आ रहा है, और कम हो गया। 2 रखा, 2 दूनी 4, 8 8 64 चौका, ये सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है x बराबर 2 पे सबसे ज्यादा आ रहा है। आपका भी यही आ रहा था x2, आपका क्या आ रहा है, बढ़िया वही है, मतलब बढ़िया और वही है। अच्छा बढ़िया नहीं बोला, आवाज यहां तक आई, बढ़िया वही है। यदुरप्पा भैया, आपकी तो आंखें गड्ढे में चली गई, अब क्या होगा आपका, क्या कैंसिल हो गया, ब्याह कैंसिल हो गया, बड़े पागल आदमी आप। 8 का स्क्वायर गुणा 2, 128 मैक्सिमम आ रहा है। तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे आजकल, जितना बोला जाए उतना सुना करो। फेंक दूंगा यहाँ से उठा के, भी कनाडा जाके गिरोगे, मजा आ जाएगा, और वहां से लोग इधर फेंकेंगे कि बिना पासपोर्ट के आया कैसे, डाल देंगे डील में, रोटी वोटी देंगे, बस तुम्हें रोटी चाहिए और कुछ नहीं। तो तुम किसी रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं कर लेते, वहां सैलरी भी मिलेगी और आत्मकथा लिखोगे। आत्मकथा तो जैसे इनकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया रही है, 1 लाख रुपए यहाँ डुबाई वहां डुबाई, ये लिखोगे आत्मकथा में। इसके अलावा एक भी इंटरेस्टिंग बात है आत्मकथा में। ये लिखेंगे मेरा संघर्ष पता कब लिखा जाता है, जब आप सफल हो गए होते हो, तब तो नहीं तो संघर्ष तो दुनिया कर ही रही है। जब तक आप सफल नहीं हो तो संघर्ष आपको जानेगा कौन। आत्मकथा एक पेज में खत्म हो जाएगी, 2 लाइनों में खत्म हो जाएगी। मैं था और भैया की साली ने मुझसे 1 लाख रुपए ठग लिए, 1 लाख रुपए ठग लिए, हो गई आत्मकथा खत्म इनकी। और जो भी आत्मकथा को पढ़े कृपया वो साली से 1 लाख ना सही 1000 वसूले।
साली अलग से बदनाम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ गया समझ? टिकटॉक। अरे सही बताओ। एडमिशन दिलवा दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पैसा वसूल देंगे तुम्हारा। क्या एक और कई आएंगे ऐसे सवाल, ज्यादा मत समझो। यद्रप्पा वो ये सवाल था पीछे वाला कि हमने कोने काट के और उसको मोड़ के बॉक्स बना दिया। जैसे केक रखने वाला देखा होगा तुमने, जब तुम केक वगैरह पैक करा के लाते हो, वो बिल्कुल प्लेन चादर होती है, तुरंत बॉक्स बना देते हैं उसका, देखा है कि नहीं, मोड़ के। अरे अरे नहीं, ऐसे तो मैं गुस्से में कह देता हूँ, मजाक में, कि तो मेरा फर्ज है बता। तुम्हारी मैंने कब उड़ाई? तुम शाम वाले बैच में हो आप कौन से बैच में हो? लो पुष्पा ने भेजा तो मैं ले। कफन वाले भैया आपसे हो गया ये सवाल? यार आपसे कोई सवाल रुकता है? मतलब हम लोग सारे बच्चों से कफन बंधवा देंगे सर पे, अगर कफन से ही सवाल हो रहे हैं तो। प्रिया जी आप बताइए, आपसे हो गया? नहीं। और क्या लिख के लाई हैं? सर हमारी नॉर्मल बैच इतने वाली, क्या आप एग्जाम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं? आई मीन रीस्टार्ट, जहाँ से स्टॉप किया था वहाँ से। वो तो करेंगे जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से, बिकॉज एग्जाम सेंटर होम टाउन है और आने में टाइम लग जाएगा तो इधर। ओके तो तुम लोग, अच्छा उनसे भी मिलना है? ओहो, तुम यहाँ हो, उन्हें किसी और से मिल लेने दो। आपके ऊपर नहीं फेंका था, इधर फेंका था, उधर चला गया उड़ के। इट्स नॉट माई फॉल्ट। आपने मुझे दिया, मैंने आपको वापस कर दिया। आपने क्यों दिया? अरे इन बच्चों में एटीट्यूड है ना, थोड़ा देखना पड़ता है। वैसे मैं डरता किसी से नहीं हूं, सिर्फ एक ही की सुनता हूं मैं, अपने आप की, ना किसी के बाप की, ना खुद के बाप की। A water tank in form of a cuboid has its base 20 meter long, 7 meter wide, 10 meter deep initially. The tank is full, but later लिखा हमने, when water is taken out of it, the level of water in the tank reduced by 2 meter. The volume of the water left in the tank. कितना बकवास सवाल है। I have never seen such type of bloody question in my life. वॉल्यूम कितना होगा आप बताइए? पहले ये कितना था? 20 मीटर लंबा था और 7 मीटर और 10 मीटर डीप था, लेकिन अभी 8 ही रह गया क्योंकि 2 पानी निकल गया। तो 2 अट्ठे 16 7 112, 1120 मीटर क्यूब। अगर लीटर में पूछता चलो तब भी मान लेते कि 0 लगाना बड़ी बात होगी। आपसे भी हो गया होगा, अच्छा लग रहा होगा ना? ऐसा ही सवाल आएगा पेपर में, प्री में ऐसा ही सवाल आएगा। कानपुर वाले भी आप कर लेंगे? वेरी गुड, आप यार बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी क्लास में सबसे अगर घटिया कोई आदमी है तो वो एक ही है, यद्रप्पा। 30 मई तक इसके पास परमिशन है क्लास में आने की, उसके बाद ये दिखेगा नहीं। मुझे खुद ही लग रहा है कि मैंने इसको 30 मई तक क्यों दी, थोड़ी और कम करनी थी, 25 तक रखनी थी इसकी परमिशन। तो हर बच्चे को छेड़ते हो तुम, कोई तरीका है तुम्हारा? हाँ, इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं हो जो इतने फ्रैंक हो रहे हो इसके साथ। भाई साहब पूछ रहे हैं एक बार बंगाल में देख के बता दो, दीदी जीत रही है जीजा जी। दीदी क्या खड़ी हुई होंगी, वो तो सीएम है ना, एमपी के लिए खड़ी हुई है वो भी। अच्छा निरहुआ जीत रहा है, हार रहा है? राहुल गांधी भी हार रहा है? यार निरहुआ कैसे हार रहा है?
आजम खान भी हार रहा है, बड़े बड़े नेता हार रहे हैं काफी। आजम खान नहीं हार रहा, हार रही है किससे? लेकिन गठबंधन का एग्जिट पोल 50 बता रहा था, कितना चल रहा है अभी? बहुत कम है। तो सरकार थी कहां जो आएगी रोड पर? और दिल्ली में कौन कौन जीत रहा है? अभी शुरू होगी क्या मतगणना? यार इतनी फास्ट कैसे हो जाती है? मैं तो कैसे होती है? किस पहले से ही करके रखते होंगे मुझे लगता है, नहीं? यहां भी चलाते हैं क्या? सॉरी 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 सॉरी, यहां पे चलेगा पाकिस्तान और भारत का मैच। कब है? क्लास का डेकोरम मेंटेन रखना है, वो बता के गई थी ना देवयानी जब आई थी, तो क्लास का डेकोरम, नहीं तो बाहर कर देगी बच्चों को। मेरे को उस बात पे बड़ी गुस्सा लगी थी। नहीं नहीं, अभी कॉल करती है कि एक दो सेमिनार करते हैं। मैंने कहा खबरदार। आंतरिक रूप से 150 सेंटीमीटर गुणा 120 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर मापने वाले एक टैंक में 1281,600 सेंटीमीटर पानी है, क्यूब पानी है। झरझरा ईंटों को पानी में रखा है। झरझरा पता नहीं भाई, इसकी हिंदी बहुत खतरनाक है। पोरोस ब्रिक्स are placed in the volume of water. How many bricks of इतने put into the tank spilling over the water? अच्छा, इसमें ये तो दिया नहीं है कि ये पानी सोख लेती हैं। अच्छा, each brick absorbs 1/10 of its volume of water. ये तो बड़ा पंगा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ईंट का एक वॉल्यूम है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक ईंट का एक वॉल्यूम है, लेकिन वो जगह कितनी गिरती है? 1 + 1/10, क्योंकि वो पानी भी सोख लेती है। इतना वॉल्यूम कवर करती है, मान सकते हैं कि नहीं? बोलो। मान लेते हैं n ईंटें, यानी कि 11/10 करती हो। मान लेते हैं n ईंटें, और n ईंटों का वॉल्यूम कितना है? 20 × 6 × 4 और गुणा 11/10, क्योंकि इतना वॉल्यूम पी जाएगी, पानी पीती है ना ईंट, बराबर। मुझे समझ में नहीं आ रही, इन्होंने टैंक का मेजरमेंट भी दे दिया और ये पानी भी बता दिया, इसका क्या सेंस है? अच्छा, पानी कम है तो इसने पूछा क्या है फिर? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ इतने इतने कैन बी पुट इनटू द टैंक? इसने पूछा पानी के ऊपर छलकने के बिना टैंक में डाली जा सकते हैं। माने वाले एक टैंक में इतने इतने सेंटीमीटर पानी है। कितना आंसर आ रहा है? आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। n ईंटें इतना पानी सोख लेंगी, ठीक है, 11/10, और जगह ऑलरेडी भी तो खाली है ईंटों की। मुद्दा ये, जो ईंटें पानी नहीं सोख पाएंगे क्या करें उनका? अभी कितनी जगह खाली है?
टोटल पानी कितना आ सकता है उसके अंदर? 150 गुणा 120 गुणा 100। अजीब सा सवाल नहीं है कि मापने वाले एक टैंक में इतने इतने सेंटीमीटर पानी है, जराजर ईंटों को पानी स्तर पूरी सतह पानी से भरा हुआ है, प्रत्येक ईंट अपने पानी की 1/10 भाग अवशोषित करती है। मान लेते हैं कि n ईंट है और n ईंट का वॉल्यूम कितना है? एक ईंट का वॉल्यूम है 20 गुणा 6 गुणा 4। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 1/10 पानी अवशोषित कर लेती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/10 इसने पानी ले लिया और इसकी खुद की मात्रा कितनी है? 9/10। है जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं रोहतक वाले भाई साहब? और बस इसको अब पानी जितना सोख लिया होगा सोख लिया होगा। लेकिन अभी इसमें ये बड़ा लफड़े वाला सवाल लग रहा है मेरे को, तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इसमें। हाँ हाँ, बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। हमारे पास वॉल्यूम देखें कितना बचा है, तो 15 गुणा 12 का मतलब 180। और कितनी जीरो है? इतनी जीरो है, सही है। 1 2 3 4 5 जीरो है। अब इसमें पानी कितना? 12 8 1 600 4 8 1 इतना है हमारे पास, ठीक है। और कुछ और पानी सोख लेंगी वो ईंटें, इतना वॉल्यूम हमारे पास है, यही तो कह सकते हैं हम। तो मान लेते हैं, वही मैं ये कह रहा था कि जैसे 518400 आ गया, तो ये जो वॉल्यूम है इसमें ईंट का कितना हिस्सा आना है? 9/10, क्योंकि बाकी 1/10 तो पानी में चला जाएगा। तो n इंटू 20 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 9/10। जीरो से जीरो कट गया, कुछ कट रहा है अब और कटेगा कैसे? नहीं, इसका बाप भी कटेगा। 9 से भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 6 9 6 9 7 9 6 54 0 9 से कट गया। 6 चौक 24, 24 से कितनी बार कटेगा? 2 रह गया। n कितना आ गया? 1200। यार बड़ा तगड़ा सवाल था ये, तो मैंने पहली बार देखा ऐसा सवाल। अच्छा सवाल है, एक बार समझाता हूं, आप बस कॉपी करो, फिर अच्छे से बताता हूं। आप बताओ भैया, आपको आ रहा है सब समझ? देखो क्या किया हमने, हमने देख लिया कि भाई इतना तो पानी है और बाकी बच गई जगह, ठीक है। ईंट क्या कर रही थी? 1/10 पानी सोख रही थी, यानी 1/10 तो वो पानी में चला जाएगा उसका हिस्सा, देखें तो 9/10 रह जाएगा जो उस खाली हिस्से में आएगा जितनी जगह उसमें है। तो हमने देखी जगह कितनी है, तो हमने पहले पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया 150 गुणा 120 गुणा 100। तो उससे हमें पता चला कि 18 लाख सेंटीमीटर क्यूब पानी है। लाख सुन रहे हो, चक्कर आ गए, कोई नहीं, 12,81,600 घटा दिया तो पता चला 5,18,400 खाली जगह। तो उसमें n ईंटों को समा दिया और उन n ईंटों का 9/10वां हिस्सा समाया। क्यों? क्योंकि 1/10 किस में चला गया? पानी में, क्योंकि पानी सोख लेगी। पानी सोख लेगी यानी जितनी जगह पानी की खाली होगी उतनी वो ईंट एडजस्ट हो जाएगी उसमें। बड़ा दमदार लगा सवाल, मतलब अच्छा सवाल था। तो अभी आप समझ गए। चंदन कुमार, जैसे मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की ईंट है, तो उसका एक खाना पानी में चला जाता है और वो पानी अंदर सोख लेती है ईंट, समझ गए? तो 9 हिस्से में, जो 9 हिस्से हैं वो कहाँ रखने हैं? खाली जगह में। ईंट वगैरह काम किया तुमने? ईंट गारे का नहीं किया? लगते तो मिस्त्री शकल थे। घर वगैरह बनता है तो घर के सब मेंबर काम करते हैं। गांव में तो ये होता है कि भाई कोई ईंट देगा, तुमने भी करा? मकान बनवाया तो काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, और क्या। बुद्धिहीन हो क्या? हर बात पे कमेंट मारेगा, मैं आपके जूता उतार के मार दूंगा अगर एक शब्द भी। तुम बहुत जुबान खुल गई तुम्हारी, तुम्हारी बहुत जुबान खुल गई है। मारो, बोलो।
मैंने एक बार भी बच्चों को बोल दिया ना, सब तुम्हें दाढ़ी नोच के बुरा हाल कर देंगे तुम्हारा। आखिरी वार्निंग थी तुम्हारे लिए भाई, अब की बार अगर ये आगे बोले तो आपने इसे पीटना है और कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुछ भी हद ही हो गई है। मुझे हक है, मैं बोल सकता हूं। देख लो, समझाओ भाई जरा ऐसे। गुप्ता जी आप ही समझा सकते हो। इनको सौंप दूंगा तुम्हारा केस, अगर इनको सौंप दिया ना मैंने, तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी। इन्हें एक तेज आवाज में बोल दिया तो भाई सही बोल रहे हैं, एक दो हियरिंग में इसका काम खत्म है। ये कह रहा है कि एक सफेद चाक का एक घन लाल रंग का होता है और फिर समान आयतन के आयताकार ठोस बनाने के लिए पक्षों को समांतर काट दिया जाता है एंड देन कट पैरेलल टू द साइड्स टू फॉर्म रेक्टेंगुलर सॉलिड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। कितने बनेंगे सॉलिड पता है आपको? एक बार हमने ऐसे काटा, एक बार हमने ऐसे काटा और एक बार ऐसे काटा। कितने टुकड़े हो गए? 8 टुकड़े हो गए। 8 हुए, कितने हुए? 8 टुकड़े 8 हुए, जबकि हमने सुना था गाने में 1000 हुए। आपने कितने? आपने भी 1000 सुने थे? ठीक है। कफन वाले भाई साहब आपसे हो गया सवाल? अरे यार इस सवाल पर अटक गया, क्या बताएं, आपका भी हिसाब किताब मुझे गवारा नहीं। देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। ये पूछ रहा है, आप पहले सवाल समझ के सवाल कह रहे हैं कि आपने इसको 8 टुकड़ों में बांट दिया, तो अब ये पूछ रहा है कि what % of the surface area of each of the new solids is not painted red? कितने पे पेंट नहीं है रेड? ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं हर सरफेस का एक एक एरिया मानूं तो 6 था टोटल एरिया। भाई मानते हो कि नहीं? एक सरफेस का एक मान रहा हूं 6, और ये 6 लाल है कि नहीं? लाल है। जब आप एक बार ऐसे कट लगाओगे तो 2 नई सरफेस बनेंगी कि नहीं? एक बार ऐसे कट लगाओगे तो 2 नई सरफेस बनेंगी, एक बार ऐसे कट लगाओगे तो 2 नई सरफेस बनेंगी, यानी कि 8 सरफेस और बनेंगी। और वो जो 8 सरफेस है वो पेंटेड नहीं निकलेंगी अंदर से। तो 8 सरफेस कैसी हैं? जो लाल पेंटेड नहीं है। तो इसने क्या पूछा है हमसे कि what % of the surface area of each of the new solids is not painted red? तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितना है? टोटल 6 ही होगा ना। अरे सुनो तो यार, अभी 6 वो भी तो होगा टोटल। ये 8 तो हमने वो निकाल दी जो व्हाइट है, 8 12 क्यों? एक बार कट लगाया 2 नई सरफेस आ जाएंगी, फिर लगाया 2 तो 2 और 2 4, और फिर 1 और 3 लगाया तो 6 ही तो होंगे। 12 होंगी। अरे मैं सही बोल रहा हूं, तुम मान नहीं रहे हो अपने सबसे। अरे काट के कैसे आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास एक डाइस है, एक डाइस है आपके पास पूरा रेड है, आपने बीच में से कट लगाया, तो जो 2 नई सरफेस आएंगी वो स्क्वायर होंगी या नहीं, और व्हाइट होंगी या नहीं? बिल्कुल होंगी। 2 नई सरफेस, तो एक बार कट लगाने पे 2 नई सरफेस आ रही है। हमने कट कितनी बार लगाया है? 3 बार। अरे तो 4 होने के बाद फिर वो आधी भी तो हो जाएगी पागल। हम उसको पूरी मान के चल रहे हैं। जैसे एक अमरूद है, मैंने काटा, हरे रंग का अमरूद है, बाहर से अंदर से लाल निकला, हमने काटा तो 2 रेड सरफेस आ गई सर्कल। अब मैं कह रहा हूं उसको मैंने वापस चिपका दिया और फिर ऐसे काटा तो 2 नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। कैसे पागल आदमी हो? अगर आप ऐसे सोचोगे अब 8 हो जाएंगे तो उसमें तो बहुत कंफ्यूजन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरी देख रहे हैं, पूरी सरफेस। तो हमें बताइए कि एक बार कट लगाने पे कितनी सरफेस बनेंगी? 2 व्हाइट सरफेस, और
3 कट लगेंगे 8 समान भागों में बांटने के लिए। 3 ही तो एक्सेस होते हैं 3D में, एक्स वाई जेड, तो 6 सरफेस बनेंगे जो व्हाइट होंगी। टोटल सरफेस 6 ऑलरेडी थी, अब ये 6 जो है वो है। ऑप्शन क्यों नहीं दे रखे सही? प्रत्येक नए ठोस के सतह क्षेत्र का कितना % लाल नहीं चित्र किया गया है? तो मैं टोटल ये कह सकता हूं 12 है, टोटल 12 होगा। कितना 12 के क्यों होगा, टोटल 6 था और 6 बनने के बाद 6 ऑलरेडी था, जब हम कट लगा देंगे टुकड़ों पे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। 12 में मैं ये बोल रहा हूं कि 6 जो है व्हाइट है, लाल नहीं है, तो ये तो 50% उत्तर आ रहा है। 85 आएगा? कैसे? चित्र बना के बताऊं? ये था भाई। अब मैं एक बार ऐसे बांट रहा हूं, मैंने बोला ऐसे बांट रहा हूं, ऐसे बांटने पे 2 नए स्क्वायर मिलेंगे नहीं, ठीक है? एक बार ऐसे बांट रहा हूं और एक बार दिख नहीं पाएगा कैसे बांटा है। 3D कैसे बना लूंगा यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार 3D मेरे बस की बात नहीं है दोस्त, मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल से देखो आप कितना बोल रही है लड़की, कह रही मुश्किल तो बस एक ही चीज में, इसको पूरी नॉलेज है, अनुभवी है। हम फिर कुछ कह देंगे तो दिक्कत हो जाती है। अब आप अपनी सहेली का पक्ष ले रही है, ऐसे बोल रहे। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। अच्छे ने पानी भरा है, सरकारी नल मेरे घर के सामने ही खड़ा है, ठीक है? एक कट यहां लगा दिया, ये रेड कट जाएगा कि नहीं? ऐसे कैसे लगा दिया बताओ अभी? बस बस, अब इसके 8 टुकड़े हो जाएंगे। यार आपको ये नहीं समझ में आ रहा 8 टुकड़े हो जाएंगे? आप बिल्कुल पागल हैं क्या? 100 ग्राम पनीर मंगा लो। देखा आपने इकट्ठा 100 ग्राम पनीर? आलू पे, आलू के टुकड़ों पे पनीर लिख के खाने वाले आदमी हैं? मशरूम को तो ये चिकन समझते हैं। हाँ खाते नहीं, खा लोगे, महंगा पड़ता है। भिंडी और उसकी तोरई की सब्जी खाने वाले आदमी हो आप। मम्मी का डायलॉग होगा आपके। भाई दोबारा समझ लो, समझना चाहते हो तो, कि किसी का भी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अगर हर सरफेस का एक माने तो 6। हमने कहा जब हम कट लगा देंगे तो 6 तो रहेगा ही, और उसके बाद हर कट पे 2 सरफेस बढ़ रही हैं, यानी कि 6 और डबल हो जाता है। तो जो 6 बड़ा है, जो 6 बड़ा है, या 12 में हम ये कह सकते हैं कि जो 6 सरफेस हैं वो क्या है, व्हाइट है। तो 50% व्हाइट है। बस यही उत्तर है। एक सवाल पे फंस के रह जाते हो, तभी तो तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। आगे बढ़ो यार। एक स्विमिंग पूल 24 सेंटीमीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा। व्हेन ए नंबर ऑफ मैन डाइव इनटू द बाथ, द हाइट ऑफ द वाटर राइजेज बाय 1 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ऑफ द मैन इज इतने, हाउ मेनी मैन? मान लेते हैं n मैन। n मैन, कितने मैन? n मैन। n मैन कितना अच्छा लग रहा है, n मैन। आपको नहीं अच्छा लग रहा? लग रहा होगा। बराबर 2400 सेंटीमीटर में बना लेते हैं गुणा 1500 गुणा 1 सेंटीमीटर, पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, यही है कि नहीं?
तो बहुत आदमी आ रहे हैं इस हिसाब से। तो वो भी मुझे लग रहा मीटर क्यूब में ही होगा। 24-15 ये 1 मीटर क्यूब होगा भाई। अगर ये 1 मीटर क्यूब है तो 24 ऐसे ही लिखेंगे, 15 ऐसे ही लिखेंगे, और जो 1 सेंटीमीटर है उसको 1/100 लिखेंगे। तो एक पॉइंट से तो एक जीरो कट जाएगी। एन कितना आ जाएगा? अरे 15 को इससे बाहर 360 36, ये उत्तर है। तो आप यहाँ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब कर लो। आसान सवाल था। मीटर क्यूब कर लो। कैसा सवाल है? आसान नहीं है इतना। यहां चलिए एक दो सवाल और कर लीजिए इस पे, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे। ये सवाल करने की औकात है, देखना। सॉरी, क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड के अंदर एक ट्राइंगल बन गया है। उस ट्राइंगल का क्या बताना है? क्या आंसर आ रहा है इसका? देखिए इन्होंने कैसे बनाया, आप समझ पा रहे हैं थोड़ा 3D में इसको? समझ पा रहे हैं? तो क्या उत्तर आ रहा है फिर उसके हिसाब से? देखिए अगर मैं AB की बात करूं तो AB को निकालना बहुत आसान है। AB कितनी आ जाएगी? 5 क्यों आ जाएगी AB? AB बराबर आ जाएगा, जैसे ये 3 डायगोनल है AB इसका, तो 3 √9 + 4 ये आ जाएगी √13। AB आ जाएगी। अब हम बात करते हैं BC की। ये भी आसानी से निकल आएगी। BC कितनी आ जाएगी? √3 या 9 + 1 √10। मुश्किल कहाँ आएगी? AC निकालने में। AC कैसे निकलेगी बताइए? √5 कैसे? ये एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये डायगोनल है कौन सी वाली सरफेस का, जो आपको दिख नहीं रही। आप समझ रहे हैं? ये उस सरफेस का डायगोनल है जो इधर साइड में है सरफेस, उसका डायगोनल। तो उसकी जो ये एक है, ये चीज तो एक है उसकी, और ये नीचे कितनी है? 2। तो ये ऐसे करके है। 3D में आप समझ नहीं पा रहे, ये प्लेन में ही है। एक तरीके से प्लेन ही तो दिखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। जो AC डायगोनल है वो इस सरफेस का, ये जो सरफेस है पीछे की तरफ, इसका डायगोनल है। तो AC क्या आ जाएगा? 4 + 1 = √5। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? शाबाश, √5 + शाबाश, बहुत बढ़िया पुत्र। इससे पता लगता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी विवेक ओबराय जैसी है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए। चौदह के बाद 15 नहीं है ना, डायरेक्ट 17। ये अच्छा सवाल है, देखना। ये कह रहा है, ये सवाल प्री में आ चुका है एक बार, कि एक घनाभ आकार टैंक में 216 लीटर पानी आराम कर रहा है। एक घनाभ आकार टैंक में 216 लीटर पानी है। इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है, और चौड़ाई लंबाई और गहराई का अंतर का चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का आधे का 1/3 है। आधे का 1/3 है।
ठीक है, तो बताइए कि टैंक की लंबाई क्या होगी। तो बताइए कि टैंक की लंबाई क्या होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ टैंक। बताइए कि टैंक की लंबाई क्या होगी। क्या होगी लंबाई टैंक की, क्या होगी। ओ हो बोलो, महिला संगीत विशेषज्ञ। देखिए 216 लीटर का मतलब कितना है, 216 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर लिया हमने। अब इसने क्या बोला है कि जो डेप्थ है वो लंबाई का, मैंने लंबाई को L मान लिया, L, ठीक है। तो जो डेप्थ है वो L बाई 3 है, 3 है। और जो B है, जैसे आपने लंबाई L मानी तो जो डेप्थ थी वो L बाई 3 आ गई। जो B है ब्रेथ, वो इसने बोला है कि L और L बाई 3 के अंतर का आधा का 1/3 है, यानी कि L बाई 9 है। तो ये L बाई 9 आ गया। अब आप ना दोनों तरफ क्यूब ले लो, तो 216 का क्यूब 6, 10,000 का 10, सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर, L का L, नीचे 3, तो L कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं है। 18 DM, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोग्राम, याद है कि नहीं? नहीं याद तो लिख लो। मिली, उसके बाद सेंटी, अरे स्पेलिंग गलत, देसी, ठेका, डेका सॉरी, हेक्टो किलो। अब जैसे आपको किसी में भी निकालना है, किसी में भी, तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं आपको निकालना है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो डेसी के नीचे 1 लिखेंगे, जब तक सेंटीमीटर नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 10। बोलो सही है, ये बात आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। और 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे बताओ? पागल हो गया भाई, 100 मीटर दिख नहीं रहा, अभी लिखा है यहाँ पे 1 हेक्टो में। इतने पागल लड़के पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। अबे वो हेक्टोमीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर तो हेक्टेयर एरिया का मात्रक है, हेक्टोमीटर लंबाई का मात्रक है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 10,000। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आप फोटो नहीं ले पा रहे मेरी वजह से? 2 मिनट लूंगा खिसकने में, टांगों में बहुत दर्द है, अरे राम। लेकिन फुटबॉल में मजा बहुत आता है कसम से। पसीना, हाँ बस वही मेन चीज है। इतना पसीना मतलब आता है जब हमें तो पूरे पूरे दिन नहीं आता, नहीं तो एसी में, एसी से लिफ्ट में, गाड़ी में आ गए। 1 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ मैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। बॉल, और कहता हूँ बॉल तुम में से कोई नहीं उठाएगा, जहां मर्जी फेंको मैं उठाऊंगा भाग के। क्रिकेट नहीं, मैं समझ में नहीं आता क्रिकेट। कल तो एक भाभी आई कह रही एक गेंद मैं भी मार लूं। अरे टहल रही थी भैया, उनके पति ने कहा नहीं। यार पता नहीं आप कैसे कैसे लोगों से आपने कहा बस्ता क्यों पैक कर दिया? ये बच्चे कॉपी बहुत जल्दी खत्म होती है। अगला सवाल। अरे नहीं मानो तो वैसे बार बार बैक मत करो, भूख लग रही है, पता है लौकी बनवा के आया हूँ, पानी में उबलवा के, जाके 4 रोटी खानी है। मैंने तेल तक की सब्जी खाना बंद कर दिया, अब मैं क्या बताऊं इससे ज्यादा। अब भी अगर फैट कम ना हो तो मैं कच्चा तेल पीऊंगा, फिर दिखाऊंगा। अब तू बढ़ के दिखा जितना बढ़ सकता है, तेरी लिमिट पूरी हो गई है। आगे
ये तो दीदी आप देखो, ए स्क्वायर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, बहुत अच्छा सवाल है, दिल लगाओ सवाल से। गुप्ता जी भी आप इमेच्योर हो। दिखता है। आज दिन कौन सा है? आज गुरुवार है। चल तो रहे 26-27 से सोच रहे, अब तो मैं निशाना सही हो गया। देखें, ए स्क्वायर क्रॉस होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ड्रॉन अक्रॉस ए क्यूब with its length parallel to the side of the cube. If the side of the cube is 5, what the total surface area of body so formed? बड़ा आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया है, यहां पे ये होल किया, जो यहाँ पे दिखेगा नहीं, अगर मैं ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे होल कर दिया अपने स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल चार्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो पूरे क्यूब का आएगा जो है क्यूब का, और उसके बाद जो अंदर 4 दीवारें बन गई वो क्यूबॉइड बन गया, उसका आएगा चारों दीवारों का। लेकिन जब हम क्यूब का निकालेंगे तो मुझे ये 2 स्क्वायर घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये ऊपर से कम हो गए, मानते हो नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बराबर होगा क्यूब का 6a स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 स्क्वायर का एरिया माइनस 2l प्लस बी इंटू एच, कितना होगा आप बता सकते हैं? क्रॉस सेक्शन ऐसे है लंबा, तो 5 उसकी हाइट है ना भाई, 2 प्लस 2 है, और h कितनी है? 5। सही है, ये हमने जोड़ दिया, जुड़ेगा ये तो नई सरफेस बनी है ना, जुड़ेगा। तो 6a स्क्वायर का मतलब 55 25 के 150 माइनस 8 प्लस 5 चौक 20 दूनी 40, 190 में से 8 गए 182, यही आ रहा आपका उत्तर। एक लड़का मुझे कल इतना वाहियात मेल कर रहा था, शायद क्लास का ही होगा कोई, कि एग्जाम को फेयर रहने दें, आप 4 तारीख को वीडियो ना बनाएं, उन बच्चों की मदद ना करें जिनका पेपर बाद में। अजीब पागल है। अब पहले तो एसएससी ऑफलाइन जब लेती थी तो 1 वीक के बाद पेपर होता था, इसका मतलब जिनका पहले वीक हुआ और जिनका बाद वाले वीक हुआ तो उनका तो फेयर ही नहीं हुआ। हम लोग जब देते थे अपने टाइम पे तो एक पेपर होता था 7 को, एक होता था 15 को। मेरा हमेशा इसी वाली शिफ्ट में पड़ा, तो मैं पहले 7 वाला पेपर एनालिसिस करता था। इसमें क्या गलत है? फेयर रहने दो। अजीब, मैं नहीं करूं कोई और करेगा, इनके हिसाब से चलूं मैं, फेयर रहने दो। तुम अपना 6 को क्यों नहीं डलवा लेते? डलवा लो भाई, 6 का डलवाओ, तुम इतने बड़े वो धुरंधर हो। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आई मेल पढ़ के, मैंने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। इसमें फेयर अनफेयर का कोई लेना देना ही नहीं है। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि कभी शिकायत क्यों नहीं की मेरी वादा खिलाफी की। मैंने भी कह दिया कि तुमसे क्या वादा खिलाफी की शिकायत करते, तुमने तो एक बार भी पलट के वापस आने की जहमत तक ना उठाई। सुनो, ये बेकार की बात है, एक बार वापस जाने के बाद कोई जाता इसलिए नहीं कि उसे वापस आना है, समझ रहे हो? वो रूठना और ये सब तो कुछ पल के लिए होता है, लेकिन जब कोई इस हिसाब से ही रूठ जाए कि मुझे मानना ही नहीं है, तो आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो। ये सब शिकायत विकायत ये सब, देखिए जिसने जब दूर जाना है तो तुम 1000 उलाना दे लो, ये वो खत्म है खेल उस वक्त, समझ गए ना? रिपीट देखो भाई दोबारा, तुम हो पागल, गौम हो रहा है कि सारे केस निकाल दूंगा, भगा दूंगा यहां से भी। जा रहा हूं, तुम्हें कंट्रोल नहीं होती अपनी आवाज? मैंने तुम्हारे विषय में बोला कुछ
क्या? हाँ हाँ, एक तो दांत साफ कर लिया करो, गुटखा साफ होंगे, नीचे पूरा रेड हो रहा है, या तो खोला मत करा करो सबके सामने। कुछ नहीं हो रहा है। अरे हर बात में बात जोड़ने लगेगा, कुछ कहते नहीं इसका मतलब चढ़ गया सर पे, अभी लगा देंगे ठिकाने पे। जानते नहीं हो तुम हमें भी। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं हो गया, साड़ी की शर्ट पहनाते हैं, हीरो बन रहे हैं अपने आप को। भाई 6a² टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें जब आप छेद कर देंगे तो ये जगह खाली है, ये 2 स्क्वायर घट जाएंगे क्योंकि ये कम हो गए सरफेस पे, तो -2 × 4, क्योंकि इसका एरिया 4 दे रखा है, बोल रखा है ना। फिर हमने कहा कि अगर इसका 4 दे रखा है तो अब जो 4 दीवारें बन गई अंदर एक क्यूबॉइड में, 4 दीवारें बन गई, उनका क्या होगा, तो आपने कहा 2l + b × h जुड़ जाएगा, जो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया वो हमने जोड़ दिया 182, खत्म हो गई बात। इस बार के मेंस में आया ये सवाल। हाँ आप समझ गए, हो गया आपसे सवाल। लो बुड्ढे अंकल ने भी कर लिया, आप तो तुम लोग भी कर लो, आपकी बात नहीं कर रहा, आप बुड्ढे हो, खुद ही मान लेते हैं अपने आप। एक ठोस को 27 समान घनों में काट दिया जाता है। आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि वॉल्यूम उस ठोस का 27 होगा और उस क्यूब का 1 होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। बोलो मानते हो कि नहीं? चलेगा, ये सॉलिड क्यूब उस बड़े वाले क्यूब का 27 होगा और छोटे वाले का 1 होगा, तभी तो 27 में बांटा जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो है, बड़ा क्यूब छोटा क्यूब। अब आप बताइए साइड का रेशियो कितना होगा? 3:1, एरिया का 9:1। लेकिन पता है आपने देखा नहीं, कुल सतह क्षेत्रफल पूछा है बच्चा, पता है यहीं से देख के 800% लगा देता है, उसे ये नहीं पता ये एक एक वाले 27 क्यूब है, तो 27 से गुणा भी तो करोगे तो एक क्यूब का आया है, यानी कि पहले बड़े वाले का 1 और बाद में कितना था 3, तो कितना % बढ़ गया? 200%। 0 0 लगा दो, 0 0 से रुपया बनाना। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये भी मेंस में आया सवाल, हम चाहते हैं 1-2 मेंस में आए हुए सवाल भी आप कर लें। एक क्यूबॉइड ऑफ साइड 50, 40, 30 इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट। पता है इसमें, इसके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जो 8 से कट रहा था। आपको पता है एक का सरफेस एरिया 8 से गुणा होगा, तो एक ही ऑप्शन था जो 8 से कट रहा था, बाकी कोई भी नहीं कट रहा था, तो इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको करना है क्लास में। हो गया जी आपसे? अभी देख रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है सोच लो। देखें 3 भागों में काटने का मतलब आपको पता है ना क्या होगा? लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई आधी हो जाएगी और ऊंचाई आधी हो जाएगी। 3 भागों में काट रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 8 का होगा। तो हम ऐसा करते हैं 1 का निकाल के 8 से गुणा कर देते हैं। 1 का कितना होगा? आधी हो गई ना सारी चीजें, कितनी? 50 गुणा 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 25। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये 25 दूनी कितना होता है? 500। 500 होगा ना, और बाहर 2 से गुणा हो गया 1000 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 600।
ये मैंने 2 से इसीलिए कर ली क्योंकि फिर जोड़ना और गुणा भाग करना आसान रहेगा। 15 दूनी 30 तो 750, देखिए कितना आसान हो गया। अब ये कितना आ गया टोटल 1600 और 750, 2350, 2350, 2350 दूनी कितने होते हैं 4700। 4700 को 4 से गुणा करना है, तो 47 को जब 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 188। तो बस ये उत्तर है।